और आइए आपको मिलवाते हैं 600 करोड़ के दानवीर से। हम आपको एक शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। अपने जीवन भर की कमाई, अरबों की संपत्ति उन्होंने दान कर दी। इस दान में उनके परिवार में दोनों बेटे और पत्नी भी उनके साथ हैं। देखिए खास रिपोर्ट। महाभारत में हमने देखा कि महावीर और दानवीर कर्ण का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि दानवीर कर्ण ने अपने कुंडल को दान कर दिया था। और ऐसा ही कुछ कलयुग में देखने को मिला मुरादाबाद में। खाना बढ़िया से बढ़िया खाना खिला के जाते हैं, जिद्दी लाते हैं वो, पनीर सनीर, मीठा, नमकीन, कैंपा, पेप्सी सब पिला के जाते हैं। वो तो एक हमारे कलयुग के राजा हैं, एक राजा हरिश्चंद्र के रूप में हैं। वो हमारा सब कुछ करते हैं। रोटी भी मिले हैं, हमें सब चीज मिले, कपड़ा भी मिले हैं, हमें टीवी भी लगा दें हमारे ताई। अरविंद गोयल हमारे चमन को खिलाता रहता है, हमारे पेट को, खाने को, पीने को, हर बात से इतना पैसा खर्च करता है। बाबूजी की, बाबूजी की, आखिर कौन है ये शख्सियत जो इन बुजुर्गों के लिए किसी भगवान से कम नहीं? जी हाँ, जिस शख्स को हम दिखाने जा रहे हैं, उनका काम ही बेसहारा लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना है। गरीबों की मदद में 2 कदम आगे रहना है, बुजुर्गों की सेवा में हमेशा लगे रहना है। ऐसी कई खासियत से भरी है इनकी जिंदगी। जब तक सूरज चांद रहेगा। ये है डॉक्टर अरविंद गोयल, जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर की कमाई सरकार को दान में देने का फैसला किया है। मुरादाबाद के रहने वाले मशहूर उद्योगपति डॉक्टर अरविंद गोयल ने अपनी 600 करोड़ की संपत्ति गरीब कल्याण के लिए सरकार को देने का फैसला किया है। इन महान दानी की देश में चौतरफा तारीफ हो रही है। जी, बहुत बड़ी बात है। कोई अपनी संपदा जो बड़ी मुश्किल से आदमी कमाता है, उसको इस तरह से समाज के लिए, समाज हित के लिए दान कर देना, तो एक अच्छा उत्कृष्ट उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। देश में गरीबों के कल्याण और उनकी शिक्षा के लिए डॉक्टर अरविंद गोयल के महादान में उनके परिवार वालों की भी सहमति है। अरविंद गोयल की पत्नी रेणु गोयल, बड़ा बेटा मधुर गोयल, छोटा बेटा शुभम गोयल और बेटी भी पिता के फैसले के साथ है। इस महादान के बाद गोयल का परिवार अपने लिए मुरादाबाद में सिर्फ एक बंगला रखने का फैसला किया है। अपने पास फिलहाल अरविंद गोयल जी ने सिर्फ ये एक कोठी रखी है, जो यहाँ पर वो स्वयं रहते हैं। हालांकि अभी जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि अरविंद गोयल जी यहाँ पर नहीं हैं, परिवार के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन अपनी सारी संपत्ति अरविंद गोयल ने दान कर दी है, जिसके बाद कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो उनको बधाई दे रहे हैं। डॉक्टर अरविंद गोयल के पिता प्रमोद कुमार गोयल और माता शकुंतला देवी स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। शायद इसलिए अरविंद गोयल के मन में देश सेवा कूट-कूट कर भरी है। उदारता एकदम से नहीं होती, ये धीरे धीरे एक ऐसा एक गुण है जो धीरे धीरे डेवलप होता है, और उनके अंदर ये चीजें पहले से भी थीं। वो गरीब लोगों की मदद किया करते थे, और जब भी कोई उनके पारिवारिक कोई अपने यहाँ उत्सव होता था, फंक्शन होता था या कुछ होता था, तो उसमें भी गरीबों को बुला के उनको दान करना। फिर यहाँ जितने भी पूरे इस कॉलोनी में हैं लोग, मेड वगैरह काम करती हैं, सबको उनको जाड़ों में कुछ वस्त्र आदि देना, कंबल देना, वो भी बहुत क्वालिटी के। उसके अलावा और जो चीज़ें उनकी यूटिलिटी की होती थी वो अक्सर उनको दान करना।
गरीबों और बुजुर्गों की मदद करने वाले अरविंद गोयल की पूरे देश में वाहवाही हो रही है। लेकिन 600 करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश सरकार को दान करके उन्होंने ये मांग की है कि तमाम गरीबों की सेवा की जाए और अपने पास सिर्फ रहने के लिए इस कोठी को मुरादाबाद की रखा है। कैमरामैन चंदन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। आइए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। शिव भक्तों की सावन का महीना चल रहा है, हर जगह बम बम भोले के जयकारे लग रहे हैं। महादेव की महिमा का बखान करते हुए कांवड़िए थक नहीं रहे हैं। कांवड़ यात्रा की कुछ और खूबसूरत और मनमोहक तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आप भी बोलेंगे बम बम भोले। महादेव की सुंदर सुंदर झांकियां, भंबोली की जयकारों वाला उद्घोष, केसरिया कांवड़ियों के कंधे पर रंगों की माला पिरोए कांवड़। ये रुड़की का भक्ति मार्ग है, मंगलौर हाईवे। कितना सुंदर नजारा है, मानो साक्षात शिव की मौजूदगी से हर कोई धन्य हो रहा हो। हरिद्वार की ओर बढ़ते कांवड़ियों के कदम जब मंगलौर हाईवे से गुजरते हैं तो शहर के बाशिंदे इस अद्भुत दृश्य का दीदार करने हाईवे पर खड़े नजर आते हैं। कोई पैदल चल रहा है, किसी की टोली में ट्रैक्टर ट्रॉली का काफिला है, तो किसी ने ऑटो से ही धर्म नगरी कूच कर दी। महादेव के जयकारों की धुन से पूरा यात्रा मार्ग गुंजयमान है। कांवड़ यात्रा के चलते मंगलौर बाईपास को वन वे बना दिया गया है ताकि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। शिव भक्ति का अनूठा प्रदर्शन, धागे से खींच रहे कांवड़, ये महादेव की महिमा का साक्षात प्रमाण है। शिव की आराधना से मिली शक्ति का प्रमाण। भगवान भोले की आस्था में लीन एक कांवड़िए ने धागे से अपनी पीठ को ही सिलवा दिया और उसी धागे से वो कांवड़ को खींचकर करीबन 200 किलोमीटर का सफर पूरा करने वाले हैं। देवों के देव महादेव की आस्थाओं के अलग अलग रंग और रूप यहाँ देखने को मिल रहे हैं इस कांवड़ मेले में। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक शख्स हैं जो हरिद्वार से जल लेकर इस जो रेडीनुमा है इसमें ये पूरा एक अपने शरीर से खींचते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे ही जानते हैं कि कहाँ से ये जल लेकर चले हैं और इनको कहाँ तक जाना है। क्या नाम है आपका? जोगिंदर गुज्जर, गांव में क्योड़क, जिला कैथल। कैथल, तो कहाँ से आ रहे हैं आप? हरिद्वार से आए हैं। और कब चले थे हरिद्वार से? 19 तारीख को चले हैं, 25 को कैथल पहुँचे। तो जिस प्रकार से आपने ये मन्नत कोई मानी थी या क्या था जिससे ये शरीर के द्वारा आप खींच कर ले जा रहे हैं? कोई मन्नत नहीं है, श्रद्धा अनुसार ले जा रहे हैं। ये शिव के प्रति उनके भक्तों का अटूट प्रेम ही है जिसके आगे हर दर्द, हर दुश्वारी क्षीण नजर आती है। भक्ति में डूबे योगेंद्र गुज्जर हरिद्वार से जल भरकर इसी तरह थैली नुमा कावड़ को खींचते हुए हरियाणा के कैथल तक जाएंगे। शिव प्रेमी है, शिव भक्त है, अपने आराध्य को खुश करने के लिए इस प्रकार से ये कावड़ खींच कर लेके जा रहा है। और ये इस प्रकार से तो आपने तस्वीरों में देखा कि इस प्रकार से ये शिव भक्त अपनी आस्था को पूरा करने के लिए, भोले को खुश करने के लिए यह अपने शरीर से खींचता हुआ जा रहा है। एडीजी ने जाना कांवड़ियों का हाल। कांवड़ यात्रा के जो रंग फैले हैं, भक्ति का जो सैलाब हिंदुस्तान में आया है, उसमें कोई खलल ना पड़े, कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस अधिकारी भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। बिजनौर में कांवड़ यात्रा देखने के लिए बरेली रेंज के एडीजी राजकुमार पहुंचे और उन्होंने खुद को कांवड़ियों के काफिले में शामिल कर लिया। एडीजी कांवड़ियों से पूछते नजर आए कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। महादेव की महिमा से केसरिया रंग में रंगे कांवड़िए ही नहीं, खाकी पहने पुलिस वाले भी अभिभूत हैं। ड्यूटी के फर्ज के बीच आस्था के पथ पर यात्रा नहीं कर सकते तो क्या हुआ? शिव भक्तों की सेवा भी तो शिव साधना ही है। ये नजारा मेरठ के लाल कुर्ती इलाके का है। यात्रा मार्ग पर बने शिविरों में कांवड़ियों की सेवा में पुलिस भी मुस्तैद नजर आई है। थानेदार ने फूल मालाओं से कांवड़ियों का स्वागत किया, यानी कि सुरक्षा भी और सेवा भी। अब भला महादेव की महिमा से कोई कब तक खुद को बचा पाएगा? वर्दी के पीछे भी तो इंसान ही है।
हाईवे पर दिखा हिंदुस्तान। कांवड़ यात्रा के अनोखे अद्भुत रंग देखने हो तो आप मेरठ से गुजरने वाले हरिद्वार हाईवे पर खड़े हो जाइए। यकीन मानिए, साक्षात शिव की अनुभूति होती है यात्रा मार्ग पर। तरह तरह के कांवड़ अलग अलग इलाकों से सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके आए कांवड़ी। मानो एक हाईवे पर पूरा हिंदुस्तान नजर आएगा। विविधता के रंगों से भरा यात्रा मार्ग केसरिया के असली मायने बयां करता नजर आ रहा है। भोले बाबा तेरे बम बम के शोर में अब की कांवड़ चढ़ेगी लाहौर में। कुछ ऐसे ही गीतों के साथ आजकल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फिजा महक रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा में तरह तरह के गीतों पर कांवड़िए थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। एक से बढ़कर एक कांवड़ पर्वत ही आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। इन्हीं में से एक कांवड़ आप ये देखिए, कितनी खूबसूरत कांवड़ ये बनाई गई है और यहाँ पर 7 फन और हर फन पर भगवान शिव शंकर ही नजर आ रहे हैं। नंदी सिर हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। भोलेनाथ और पार्वती जी नंदी पर सवार हैं। लाखों की ये कांवड़ है, लाखों की कांवड़ बनाई गई है और यहाँ पर किस तरह से झूम रहे हैं कांवड़िए, ये आप इन तस्वीरों में देखिए। अलग अलग गीतों पर कांवड़िए गीत रहे हैं। योगी मोदी के गीतों पर कांवड़िए झूम रहे हैं। एक तरफ कांवड़ के रंग हैं तो दूसरी तरफ कांवड़ियों के मुखौटे। जरा इन कांवड़ियों को देखिए, किसी ने शिव का नकाब चढ़ाया है तो कोई हनुमान भगवान वाला मुखौटा पहनकर कांधे पर गंगा जल लेकर दौड़ा चला जा रहा है। यहाँ पर देखिए कैसे मुखौटा भी लगाए हुए कांवड़िए दिख रहे हैं और देखिए शेर का मुखौटा। क्या कहोगे, इतना खुश है कांवड़ ले जाके जा रहे हैं, क्या कहोगे, मजा आ रहा है? भगवान भोलेनाथ मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये किसका मुखौटा लगाया है, ये क्या लगाया है? हनुमान जी का। हनुमान जी का, हनुमान जी का। तो बाबा सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। कांवड़ सिर्फ आस्था की यात्रा भर नहीं, मानवता के लिए एक संदेश भी है। एक ऐसा संदेश लेकर कांवड़िया दंपति हमारी टीम को यात्रा करता हुआ नजर आया, जिनकी कांवड़ पर बेटा बेटी के भेद को खत्म करने का बेहद मार्मिक संदेश नजर आया। हर कांवड़ एक संदेश देती हुई नजर आ रही है। हर भक्त के दिल में एक संकल्प है, मन में एक संकल्प है और उसी संकल्प भाव से कदम दर कदम वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक संकल्प लिया है एक दंपत्ति ने। इस दंपत्ति ने बेटी के लिए कांवड़ उठाई है। दंपत्ति का कहना है कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर वो दिल्ली सिर्फ एक बेटी की चाहत के लिए जा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, ये विशेष कांवड़ इस दंपत्ति ने तैयार की है। लिखा हुआ है, बेटी बेटा एक समान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की पुकार बाबुल सुन ले बस एक बार। यानी ये दंपत्ति बेटी चाहता है और बेटी के लिए इस कांवड़ को खूबसूरती के साथ सजाया है और कांधे पर इसी कांवड़ को पति पत्नी उठा करके आगे कदम दर कदम बढ़ते। मैं ये चाहा था कि बेटी तो भगवान ने दी नहीं थी, पहले भी बेटा दिया था, तो बेटे से मेरे पे बहू आई तो मेरी बेटी आई। तो अब मैं यही कह रही थी भोले बाबा से, भोले बाबा पोती आ जाए, एक बेटी आ जाए, ठीक है। तो भोले बाबा ने पोती नहीं दी, पोता दे दिया फिलहाल। तो मैं यही चाहती हूँ कि भाई बेटी बेटा एक समान। कांवड़ियों पर बुलडोजर से बरसे फूल। कांवड़ यात्रा का एक रंग ये भी है अद्भुत और अनोखा। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान बुलडोजर पर खड़े होकर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते नजर आए, तो कांवड़िए भी इस अनोखी आगवानी से अभिभूत दिखे। ये वही बुलडोजर है जो अपराधियों को बख्शता नहीं, लेकिन भक्ति मार्ग पर फूल बरसाता नजर आता है। कांवड़ यात्रा का एक रंग ये भी है, जिसमें शिव की साधना है तो सत्ता में बैठे अपने मुखिया से अटूट प्रेम को दर्शाते कांवड़ अपने आप में अनोखी है। कांवड़ की एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर। इस कांवड़ को लेकर जा रहे शिव भक्त कहते हैं कि उन्हें पीएम मोदी और सीएम योगी से लगाव है और अपने इसी लगाव को दर्शाने के लिए जब भक्ति मार्ग पर निकले तो मन में शिव और कंधों पर सीएम योगी की तस्वीर वाली कांवड़ थी। शिव भक्तों का प्रेम
जिसके रंग में रंग कर भक्त केसरिया नजर आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा के ऐसे ही अनोखे रंग इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।